नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और क्लास शुरू करने के पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। आज हम लोगों का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है कक्षा 10 हिंदी से संदर्भित हिंदी काव्य अध्याय 10 सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। और जीवन परिचय के पढ़ने के साथ ही आपके पाठ्यक्रम में है झांसी की रानी की समाधि पर। क्या है? झांसी की रानी की समाधि पर हम इनके जीवन परिचय से के साथ यह शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हुए सबसे पहला हम लोगों का क्या बिंदु है? जीवन परिचय। झांसी की रानी का जीवन परिचय को हम लोग जानें। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय से में सबसे पहले हम लेते हैं उनका जन्म। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म प्रयागराज। इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज। जन्म इनका प्रयागराज में हुआ था। और प्रयागराज में ही है क्या गांव है जिसका नाम है निहालपुर। निहालपुर में, प्रयागराज के निहालपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ। अब प्रयागराज निहालपुर में जन्म का जो समय है, कब कहाँ, तो इनका जन्म का समय है 1904 में। प्रयागराज निहालपुर नामक ग्राम में हुआ था। काफी संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। परिवार का परिवेश जो इनका था, इनका संपन्न परिवार था। संपन्न परिवार में इनका लालन पालन हुआ। शिक्षा पर चलें तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या अर्जन की? शिक्षा इनका प्रयाग शिक्षा इनका अगर हम देखें तो प्रयागराज के क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में से इनकी शिक्षा हुई। तो प्रयागराज के क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में से इन्हें यह शिक्षा प्राप्त हुई। विवाह, इनका विवाह ये अपने पैड़े सूत्र में जो बधे तो मध्य प्रदेश। विवाह इनका कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के खंडवा नामक स्थान। मध्य प्रदेश के कहाँ? खंडवा नामक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ। इनका वैवाहिक जीवन डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ ये पैड़े सूत्र में बधे। इनके जीवन में बदलाव अगर देखा जाए तो इनके जीवन के बदलाव में तो वातावरण हमेशा जीवन को प्रभावित करता है। जैसे जन्मतिथि को देखकर 1904 से यह लगाया जा सकता है उस समय देश में क्या हो रहा था। 1904 में ब्रिटिश हुकूमत भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। तो ऐसे वातावरण, ऐसे पृष्ठभूमि में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ। तो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होना यह स्वाभाविक था। और इस स्वभाव पर यह स्वाभाविक था, तो इससे का प्रभाव भी इनके जीवन पर पड़ा। तो कहने का मतलब महात्मा गांधी की प्रेरणा से
महात्मा गांधी का अगर कहा जाए तो इनके जीवन में राष्ट्रीय आंदोलन में की तरफ झुकाव होने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अर्थात आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी से प्रेरित होकर, ऐसा कह सकते हैं, महात्मा गांधी से क्या होकर प्रेरित होकर महात्मा गांधी से प्रेरित होकर राष्ट्रवादी कविताएं लिखना शुरू की। अर्थात राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखना इनके द्वारा शुरू किया और राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। प्रेम कविताएं लिखी और के कारण, और इसी के कारण राष्ट्र प्रेम में राष्ट्रीयता की भावनाओं से उत्प्रेरित होने के नाते, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ जाने के नाते बीच में इनको शिक्षा को ड्रॉप करना पड़ा, रोकना पड़ा। और साथ ही हमने पहले कह दिया कि जहाँ शिक्षा से दूर हुई वहीं राष्ट्र पर अपनी कविताएं लिखने के कारण अंग्रेजों का शिकार हुई और इनको जेल भी जाना, शिकार का मतलब जेल में डालना, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें जेल में भी डाला गया। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे थे, जितने भी राष्ट्रभक्तों के था वह इनके साथ भी हुआ, ये भी जेल गई। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के राजनीतिक जीवन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य भी रही, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी। विधानसभा की सदस्य भी रही सुभद्रा कुमारी चौहान। और दुर्भाग्य था कि 1948 में मोटर कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कालकौलित हो गई, अर्थात देहावसान हो गया। तो 1948 में कार दुर्घटना के फलस्वरूप कार्य दुर्घटना के फलस्वरूप इनकी क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा रचित रचनाओं में हम देखेंगे झांसी की रानी वीरों का हो, झांसी की रानी वीरों का कैसा हो बसंत। झांसी की रानी युवकों को के हृदय में क्रांति की ज्वाला भर देती है। आज भी इन कविताओं को ये पढ़ा जाता है तो लगता है कि गजब किया, भावनाओं से ओजपूर्ण यह युवकों को आज भी प्रेरित करता है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, और कर्तव्ययुक्तता की भावनाएं से पिरो देता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का अगर हम काव्य संग्रह देखें तो इनकी काव्य संग्रह को अगर हम पढ़ें तो इनका काव्य संग्रह मुकुल, काव्य संग्रह कहाँ, मुकुल, और त्रिधारा, मुकुल, त्रिधारा, कहानी, सीधे साधे कहानी, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखा जाए तो त्रिधारा काव्य संग्रह से संकलित जो आज हम लोगों को पढ़ना है वह किससे संग्रहित की गई है, त्रिधारा काव्य संग्रह से संकलित झांसी की रानी समाधि। यह कहां से संकलित किया गया है, किसमें संकलित किया गया है, त्रिधारा झांसी की रानी की समाधि है। जो आज हम लोगों को का पढ़ना है वह है क्या, झांसी की रानी की समाधि है। तो चले पढ़ते हैं झांसी की रानी की समाधि। झांसी की रानी की समाधि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी। उस वीरांगना
के चरित्र को अपने भावों के माध्यम से बताना चाहती थी, बता रहे हैं। वह गजब की वीरांगना थी। एक स्त्री होते हुए भी मर्द से भी ज्यादा मर्दानी का कार्य कर बैठी। ऐसी वीरांगना को इस काव्य के माध्यम से जनमानस के अंदर झांसी रानी को आज भी हम इसी के फलस्वरूप समाज पर उनकी इन कविताओं के माध्यम से दूर दूर के तमाम युवक पुष्प अर्जित करते हैं। उनके इस कृत्य को नमन करते हैं। उनके बलिदान होने का जिस रूप में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चे खेले, लड़ी, वह प्रत्येक युवकों के लिए, प्रत्येक जनमानस के लिए अविस्मरणीय, हमेशा हमेशा नहीं भूला जा सकता, हमेशा हमेशा एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता रहेगा। तो चलें शुरू करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई कविता झांसी की रानी की। वो उस झांसी की रानी की जिसने अंग्रेजों से किस ढंग से और कैसे लड़ा, और उन्हीं की समाधि की बात पर सुभद्रा कुमार चौहान जी लिख रहे हैं। इस समाधि में छिपी हुई है, किसकी समाधि में? उस वीरांगना की समाधि में छिपी है। उस समाधि में छिपी है क्या? एक राख की ढेरी। एक ऐसे राख की ढेरी है, एक ऐसी वीरांगना की राख छिपी हुई है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की, स्वयं को, अपने आप को स्वतंत्रता की वेदी पर जला करके दिव्य आरती, एक दैवी आरती को स्वतंत्रता की वेदी में अपने आप को आहुत करते हुए दिव्य आरती, एक दिव्य आरती को उतारी है। यह समाधि, यह लघु समाधि है। यह समाधि एक छोटी सी समाधि है। किसकी? झांसी की रानी की, उस वीरांगना रानी की यह एक छोटी सी समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है कि कर्म की अंतिम लीला, जो अंतिम खेल देशभक्ति का, दिगौरों का खेला है, वह अंतिम लीला स्थली यही है। वही उनकी क्रीड़ा अंतिम स्थली है। किसकी? लक्ष्मी मर्दानी की, मर्दानगी, उस वीरांगना लक्ष्मी भाई की अंतिम लीला स्थली यही रहा है। यह समाधि यहीं कहीं पर बिखर गई, यहीं कहीं पर बिखर गई वह, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। यहीं कहीं पर बिखर गई, मतलब बिखर गई, हट गई, दूर हो गई, भग्न विजय माला सी, विजय रूपी मालाओं के भग्नों से मतलब ढक गई। यहीं कहीं पर बिगल गई भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं। उनके किए हुए कर्मों का जो इतिहास है, जो गुलदस्ता है, यहीं संचित है स्मृत शाला सी। यह उनके उस वीरांगना का, उस वीरांगना के देश हित, देश हित की बल की वेदी पर जो इतिहास रचा है, जो का अपने आप को समर्पित किया है, उसके अवशेष, उसकी स्मृति में यह शाला आज भी यहाँ विद्यमान है। यहाँ उसके फूल यहाँ संचित हैं, यहाँ संचित हैं। उसके किए गए कर्मठों का योग किया गया कार्य आज भी क्या है? संचित है। यह स्मृति, इसकी स्मृति की शालाओं में वह आज भी संचित है। सहे वार पर वार अंत तक
अपनी अंतिम सांसों तक अंग्रेजों से लड़ती हुई वार पर सहती रही, लड़ी वीर वालासी। वह वीरांगना अर्थात लक्ष्मीबाई एक वीरता की तरफ अपनी वीरांगना का रूप देते हुए कहा कि एक वीरता की तरह से गजब लड़ी, आहूत सी गिर चढ़ी चिता पर, आहूत सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। आहूत देकर स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपने आप को चढ़ा करके, अब स्वतंत्रता की बलवेदी रूपी चिता पर अपने आप को चढ़ा करके गिराकर एक ऐसी ज्वाला की तरह उठी, एक ऐसा अग्नि का निकला, एक ऐसी ज्वाला निकली जो पूरी तरह से क्या हुई, चमक उठी। बढ़ जाता है मान वीर का, मान वीर का सम्मान, मान कहाँ बढ़ता है, बढ़ जाता है उस समय कब, जब रण में बलि होने से, जब रण क्षेत्र में वो अपने आप स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपने आप को आहूत कर देता है, तो उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। मूल्यवती होती है सोने की, मूल्यवान होता है सोना, लेकिन भस्म्यता सोने से, मतलब सोने के जल जाने ढेरों से, राखों से, सोने से भी ज़्यादा उसकी राख क्या हो जाती है, मूल्यवान हो जाती है। उसकी राख भस्म यथा सोने से, सोने की भस्म से भी, सोने से भी ज़्यादा क्या हो जाती है, मूल्यवान। आज माता की लक्ष्मीबाई नहीं है, लेकिन लक्ष्मीबाई ज़्यादा से लक्ष्मीबाई से भी ज़्यादा आज उनकी समाधि हमारे लिए उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, रानी से भी अधिक अगर देखा जाए तो आज इस समाधि हमारे लिए बहुत ही बड़ा, हमारे लिए बहुत ही प्रिय है। हमें हमेशा इस समाधि से, इस देशभक्ति का, इस बलिदानी, इस वीरांगना की अद्भुत कहानी का जो स्मरण दिला रहता है, यह समाधि आज भी हमें क्या है, प्यारी है निहित है स्वतंत्रता की आशा की श्रृंगार, इसकी इस यहाँ निहित है स्वतंत्रता की, यहाँ स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान दिया गया है उसका निहितार्थ निहित है, उसका अर्थ इस आशा की से, इस स्वतंत्रता की रूपी स्वतंत्रता की आशा में आज भी यह चिंगारियाँ, स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारियाँ दिखाई देती हैं। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, आशा की चिंगारियाँ दिखाई देती हैं। स्वतंत्रता निहित, स्वतंत्रता के लिए आशा की चिंगारियाँ चल रही हैं। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। झांसी की रानी की जो समाधि है, इससे बहुत सुंदर सुंदर समाधियां संसार में हम दिखाई देता है, आते हैं। उनकी गाथा पर निश्चित में क्षुद्र जंतु ही गाते, लेकिन उनकी गाथा, उनके इतिहास को, उनके कार्यों को क्षुद्र जंतु ही, क्षुद्र लोग, छोटे लोटे मोटे लोग जानते रहते हैं, गाते रहते हैं, सभी लोगों को जानते नहीं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमर, आज भी रानी लक्ष्मीबाई का विद्वानों के बीच में, पढ़े लिखे के विशेष लोगों की, इस कवियों की अमर गिरा में, उनकी अमर वाणी में, उनकी वाणी में इसकी अमिट, इसका न मिटने वाली कहानी आज भी गाई जा रही है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, इसको बड़े स्नेह और श्रद्धा से वीर के लोग गाया करते हैं, आज भी गाया करते थे। जब हम लोग पढ़ते थे तब भी यह गाया जाता था। बोंदोले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कब यही करा स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी, वीरों की जुबानों पर आज भी झांसी की रानी के ने जो अपना स्वतंत्रता की वेदी पर अपने आप को आहूत किया, यह स्नेह पूर्वक गाया जाता रहता है। क्या गाया जाता रहता है? यही बुंदेले हर बोलों के में, बुंदेले और हर बोलों के मुख से, यह दो जनजातियां, बुंदेले लोग, बुंदेली है वहां, हर बोलों के मुखों से ये हमने यह कहानी सुनी। क्या कहानी थी? कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी, गजब की मर्दांगिनी थी, गजब की वीरांगना थी, वीरांगना थी, महिला थी, खूब लड़ी। वह कौन? झांसी वाली रानी थी। यह समाधि है, चिर समाधि है, यह समाधि है, यह समाधि, यह चिर अनवरत, चिर माने
लगातार समाधि है, झांसी की रानी की यह चिर समाधि है, स्थायी रूप से हमेशा हमेशा के लिए समाधि झांसी की रानी। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मठ। अंतिम कार्य की अंतिम लीला, अंतिम समय की लीला स्थली यही है। कौन सी? यही स्थान है इस लक्ष्मी मर्दानी की, अर्थात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली, अंतिम कार्यस्थली यही है। और यही कार्यस्थली इस लक्ष्मी मर्दानी अर्थात झांसी वाली लक्ष्मी बाई की। तो इसी के साथ यह काव्य कहाँ से लिया गया है बच्चों? त्रिधारा से लिया गया है। तो कविताओं को बहुत अच्छे से उसके भाव को जानने के लिए 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। अगर इसे आप करेंगे तो निश्चित अपने आप इसके अर्थ निकलते चले जाते हैं। और इसी के साथ आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा मित्रों, नमस्कार।